नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूं वैशाली शर्मा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो ट्विन फ्लेम्स का रनर चेजर डायनामिक है वो कैसे स्टॉप किया जाए और उसको कैसे समझा जाए, है ना। क्यों ये रनर चेजर डायनामिक चलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एक ये छोटा सा ये कुछ चार्ट बनाया है, ठीक है। अब इसमें देखिए, मैंने ये ह्यूमन बनाया है एक, और ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा सा बनाया है, जैसा भी बनाया है, पर थोड़ा समझाने के लिए बनाया है। तो ये 7 मेजर चक्रास बनाए हैं हमारी बॉडी के। और ये जो फोर्थ चक्र है ये हमेशा सेंटर का चक्र होता है, ठीक है। मतलब 3 ऊपर 3 नीचे, और ये सेंटर होता है किसी भी इंसान का, कहते हैं ना एक सेंटर पॉइंट, हर चीज़ का सेंटर होता है, ठीक है। तो ये हमारे चक्रास का सेंटर होता है फोर्थ चक्र, जो कि लव का चक्र होता है, ठीक है। और इनको हम मानते हैं लोअर बॉडी चक्रास, ठीक है, क्योंकि ये लोअर पार्ट में होते हैं, नीचे के होते हैं। और इनको हम मानते हैं अपर बॉडी चक्रास, मतलब ये जो हमारा हार्ट चक्र है, फोर्थ चक्र, उसके ऊपर के होते हैं। और ये वाले जो चक्र होते हैं ये हाई एनर्जी डिमांड करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इनको चलने में और इनको एक्टिवेट करने में। अगर आप चाहते हैं कि आपके चक्रास बैलेंस रहें और बहुत एक्टिवेट रहें तो हाई एनर्जी डिमांड करते हैं। और ये चक्र जो होते हैं ये लो एनर्जी में भी काम करते रहते हैं, इनको कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक हाई एनर्जी, इनको एक्टिवेट होने के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ये पहले से ही एक्टिवेट रहते हैं ना, कि जैसे ये हो गया एग्जिस्टेंस के, मतलब कि आपके अस्तित्व का हो गया, और ये वाला आपके इमोशंस का हो गया, और ये आपकी आइडेंटिटी का हो गया, है ना। तो मतलब कि ये तो हर किसी में होते हैं, है ना। ये जानवर में भी एक्टिवेट ही होते हैं ये सब, ये वाले जो लोअर 3 चक्रास होते हैं। पर ह्यूमन के पास, जो इंसान को, मनुष्य को शक्ति दी है, वो ये अपर चक्रास में वो एक्टिवेट कर सकता है और उसको जागृत करके कॉन्शियसली यूज कर सकता है। तो ये जो नीचे के 3 चक्र होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि रनर चेजर डायनामिक को कैसे समझा जाए, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये आप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका रूट चक्र है, कि आपका ये अस्तित्व है, ठीक है। अब भगवान ने आपके अंदर फीलिंग्स डाल दी, अब मतलब कि आपके इमोशंस हो गए। अब क्या होता है कि आपके जो ट्विन हैं, ट्विन की आपके इमोशंस आपके एक्टिवेट हो गए, बहुत हाई इमोशंस, एकदम हाई। ऐसे इमोशंस के भाई साहब आपने ज़िंदगी में कभी फील ही नहीं किए ये, मतलब कि ऐसे इमोशंस के शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया था कि आप ऐसा कुछ फील करेंगे। और ये इमोशंस सिर्फ एक नहीं, सिर्फ पॉजिटिव नहीं, इवन नेगेटिव भी जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, ठीक है। कि मान लो कि हर चीज़ की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। अब क्या होता है, इस ये हो गया आपका इमोशंस, ठीक है। अब ये जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, ये होता है कर्म का, ठीक है, चक्र। क्योंकि आप, ये आपकी आइडेंटिटी है, मतलब कि आप 3D में आपकी आइडेंटिटी है, और 3D में आप जो भी करेंगे वो ये आप अपने थर्ड चक्र के ही थ्रू करेंगे, है ना। जो भी थर्ड चक्र जो होता है, सोलर प्लेक्सस चक्र, यही आपको कर्म करवाता है ना। अगर आपको कर्म करना है तो ये वाले चक्र की एनर्जी के रिक्वायर्ड होगा, 3 वाला। अब क्या हुआ, ये आपका एग्जिस्टेंस, ये आपके इमोशंस, ठीक है। अब इमोशंस आए तो भैया सीधे एक्शन ले लो, क्योंकि इमोशंस के ऊपर तो एक्शन वाला ही चक्र है, भावनाओं के ऊपर कर्मों वाला ही चक्र है। तो बस क्या आपने कहा, अरे ये फील कर रहे हैं, मतलब कि अब अपन को एक्शन लेना है। मतलब इफ़ यू आर फीलिंग हेट, अगर आपको नफरत हो रही है तो आपने नफरत भरा कोई एक्शन ले लिया, है ना। मतलब सब तोड़ फोड़ दिया, या अपने ट्विन को सुना दिया, या किसी को भी सुना दिया है। फिर उसके बाद, या अगर आप लव फील कर रहे हो तो भैया आपने लव बेस्ड इमोशन ले लिया, रोना फील कर रहे हो तो रोने लगे। और फिर मतलब जो भी होता है कि सैड फील कर रहे हैं तो फिर भाई किसी से बात नहीं कर रहे, ये सब। तो मतलब कि आप बेसिकली इधर किट 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 यहीं, यहाँ आपकी मतलब आप अटके पड़े हो इधर ही। ये जो आपके चक्र हैं यहीं 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 गोल 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 घूमते जा रहे घूमते जा रहे घूमते जा रहे हैं ना, लोग यहीं अटके हैं। और फिर जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भाई ये जो इमोशन है ये हमारा लव है। लोग ये सोच के बैठे हैं कि ये ही हमारा लव है। ऐसा नहीं है। ये लोग ये सोच के बैठे, उल्टा लिख दिया क्या। अरे ठीक है,
मतलब कि लोग ये सोच के बैठे हैं कि ये जो इमोशंस हैं ये लव हैं, और फिर वो बोलते हैं लोग कि अरे नहीं भैया, हम तो जैसे इमोशंस ट्विन के लिए फील करते हैं ऐसे तो किसी के लिए फील नहीं करते हैं, यही लव है, ये फीलिंग ही लव है। यही तो, तभी तो हमारी बॉडी चक्रा भाई इसलिए तो सेपरेट की है भगवान ने, तभी तो कहते हैं ज्ञान इतना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है और उस चीज़ को अप्लाई करना ज़रूरी है। अब देखो, इमोशंस हुए, आपने एक्शन लिया, अब एक्शन आप कहाँ ले रहे हो, बाहर ले रहे हो, किसके लिए, आप ट्विन के पीछे भागे जा रहे, भागे जा रहे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक्शन बाहर ना लेकर एक्शन ऊपर ले जाना है। आपको ये समझना है कि लव जो है वो यही है, आपके हार्ट चक्रा में लव है, बाहर नहीं है। बाहर आप ये समझ लीजिए कि बाहर जो भी है, आप ये समझ लीजिए कि बाहर जो भी मिलेगा ना, जो भी आपको मिलेगा वो ईगो होगा। बाहर जो भी आपको मिलेगा वो ईगो होगा, आप ये समझ लीजिए। अब फिर उल्टा लिख दिया, ये मिरर इमेज आ रही ना इसमें कैमरे में, तो मतलब आप ये समझ लो कि बाहर जो भी मिलेगा आपको वो ईगो मिलेगा, और अगर लव आपको जो है वो आपको आपके हार्ट चक्र में मिलेगा, ठीक है ना। तो आप जो भी मतलब कि एक्शन लोगे वो ईगो बेस्ड ही होंगे। अब चलो ये बात समझ में आ गई। अब लोग सोचेंगे कि चलो ठीक है, तो फिर इस इन इमोशंस का क्या किया जाए, है ना। क्योंकि भाई इमोशंस, क्योंकि भाई कुछ उनको समझना तो पड़ेगा, इस इसके लिए ज़रूरी आपको इमोशनल एनालिसिस, इमोशनल मतलब इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हर एक भावना को, जो भी आपकी फीलिंग हो, भावना मतलब फीलिंग, और इमोशन मतलब कि जो भी आप फील करते हो उसको आपको समझना है। समझना है मतलब कि उसको अंडरस्टैंड करना है, और ये समझना है कि वो आप क्यों फील कर रहे हो, है ना। अब वो आप कैसे समझोगे, एक्शन, ठीक है। ये थर्ड हो गया एक्शन। अब ये समझ लो कि ये आपके इमोशन हुए। अब समझो मुझे एक्शन लेना है, तो मैं अब अपने आप को बोल दो चाहे कुछ हो जाए, मैं एक्शन लूँगी कॉपी पर, ठीक है। जो भी एक्शन लेना है आपको यहाँ नोटबुक पर लेना है, ये समझ लो आप कि जो भी फील कर रहे हो एक्शन लोगे नोटबुक और पेन पर ही, चाहे जैसे इमोशंस हो सारे लिखोगे। आपका एक्शन बाहर नहीं होना चाहिए, आपका एक्शन होना चाहिए कॉपी और पेन के साथ इस नोटबुक पे, ताकि जो इमोशन बिल्डअप हो रहे हैं वो बाहर निकल गए, कॉपी और पेन पर आपने निकाल दिए। अब उसके बाद जो प्योरिटी एनर्जी बचेगी वो आपकी ऊपर जा पाएगी, है ना। क्योंकि ये जो ईगो था ये ब्लॉक कर रहा था आपकी एनर्जी को लव तक पहुंचने में। अब आपने क्या किया, जो ईगो था वो ईगो आपने इस पे निकाल दिया, है ना। इमोशंस को ईगो के थ्रू आपने कॉपी और पेन से निकाल दिया नोटबुक पे। अब ये एनर्जी जो है आपकी यहाँ हार्ट चक्रा में आराम से पहुंच जाएगी, है ना, जिससे आप ऊपर चक्रास में भी पहुंच पाओगे। तो ये तरीका होता है, सारे एक्शन आपको यहाँ लेने हैं, और तब जाके आप मतलब इस रनर चेजर डायनामिक के जो लूप है, लूप कहते हैं ना, जो मतलब चक्र चलता जा रहा, चलता जा रहा, कार्मिक साइकिल, उससे आप निकल पाएंगे जब आप अपने इमोशंस को समझ पाएंगे। अब इमोशंस की अगर एक और बात मैंने देखी है ट्विन फ्लेम्स के साथ, जो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ट्विन फ्लेम्स अटके हुए हैं, वो ये प्रॉब्लम है कि ट्विन फ्लेम्स ने ये सोच के रखा है कि भैया मतलब ट्विन जो है हम मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अब तो मतलब वो सब भगवान है, वो भगवान की तरह मान लिया। बहुत से लोग दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट दे हेट देयर ट्विन फ्लेम्स, कि बहुत से लोग इतने ज़्यादा ट्विन फ्लेम के टैग में और प्यार में ऐसे बावले हो रखे हैं कि उन लोग को ये समझ नहीं, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनको उनका ट्विन फ्लेम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भाई ऑनेस्टी नहीं है उनको, ईमानदारी नहीं है अपनी ही इमोशंस की, इतना ईगो बढ़ गया है। इतना सोचिए आप, इस लेवल पर ईगो ने हमारी आंखें बांध कर रखी, आंखों पर पट्टी बांध के रखी है कि कुछ लोग अपनी सच्चाई नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। क्योंकि वो नेगेटिव इमोशंस आपका सच है पर आप देख नहीं रहे हो, है ना। तो इसलिए कहते हैं सारे इमोशंस लिखना है, कि आपको हर इमोशन का एक्शन नोटबुक और पेन पर लीजिए, और नोटबुक में इवन ये लिखिए अपने, अगर इफ़ यू हेट योर ट्विन फ्लेम तो वो भी लिखो, उसमें सब लिख दो, अपने नोटबुक में सब लिख दो कि आई हेट हिम फॉर दिस और दैट। तब आपको पता चलेगा ना, तभी तो आप फॉरगिव कर पाओगे।
यहाँ लोग फॉरगिवनेस की वीडियो वीडियो देखते रहते हैं भैया, होपनोपो जो भी होती है वो सब देखते रहते हो आप लोग। पर भाई फॉरगिव किस लिए कर रहे हो ये पता है? आप फॉरगिव मतलब किसी को माफ़ करना। माफ़ हम कब करते हैं? जब हम किसी से नाराज़ हो। नाराज़ हम किसी से कब होते हैं? जब उसने कोई गलती की हो या आपके मन का नहीं किया हो, है ना? तो अब यहाँ लोग ये मानने को ही तैयार नहीं है कि वो अपने ट्विन से नाराज़ हैं या अपने ट्विन को नफरत करते हैं। तो भाई फॉरगिवनेस क्या करोगे? फॉरगिवनेस की कुछ चीज़ इफ़ेक्ट करेगी आपके बॉडी चक्रा पे और आपके एनर्जीज़ पर? नहीं ना। तो इसलिए अपने ईमानदारी, ऑनेस्टी ज़रूरी है। ऑनेस्टी खुद के साथ तो ऑनेस्ट रहो यार कम से कम। आज का ज़माना ये आ गया है कि लोग अपने इमोशंस को खुद से ही ईमानदारी से नहीं बोल पाते हैं। बस उनने का ट्विन फ्लेम है, दैट मीन्स अनकंडीशनल लव। बस हमको तो ट्विन फ्लेम को लव ही लव 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 करना है। पर लेकिन अंदर से भाई आत्मा कह रही है कि, मतलब अंदर से मन की भावनाएं ऐसे कह रही हैं कि आई डोंट लाइक माई ट्विन फ्लेम या आई हेट माई ट्विन फ्लेम। लेकिन भाई कैसे मान ले? तो कम से कम अपनी भावनाओं की तो ईमानदारी रखो, और अपने साथ तो रखो, किसी और के साथ नहीं तो एटलीस्ट अपने साथ तो रखो। तो ये होता है कि अब आपको ये एक तरीका है। देखो मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने भी ऐसे लिख किया था। जो भी ईमानदारी इमोशंस थे ना सब लिखे। आधी सारी बातें तो देखो, पहली बात ये है कि ऐसे ऐसे रहते हैं ना कि आप एक बैरियर रहता है ट्विन फ्लेम्स के बीच में, तभी आप अपने लेसन्स लर्न कर पाओगे, है ना? जब तक बैरियर नहीं होगा, रुकावट नहीं होगी, तब तक आप लेसन नहीं लर्न कर पाओगे। तो अब वो बैरियर तो आप क्रॉस नहीं कर सकते। पर जो आपके इमोशंस है वो कम से कम खुद से तो सच बोल सकते। अरे भाई वो जो भी है ट्विन फ्लेम है, वो नहीं सुन रहा है या जो भी है, तो खुद से तो सच बोल सकते। खुद से सच कहाँ बोलोगे भाई? शीशे के सामने खड़े होके बोल लो जो भी है ना? जो भी मन की भड़ास है शीशे के सामने खड़े होके निकाल लो। सोचो कि हम ट्विन को ही मतलब बोल रहे कर रहे हैं, गाली वाली दे रहे हैं, जो भी है। और है ना, क्या कहते, अगर वो नहीं कर सकते हो तो नोटबुक तो है भाई, नोटबुक पे सारा लिख मारो, सारी भड़ास, गुस्सा, सारी नेगेटिव इमोशंस, सारे पॉजिटिव इमोशंस। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पॉजिटिविटी भी फील होती है, ग्रेटिट्यूड फील होता है अपने ट्विन के लिए कि हाँ थैंक गॉड कि मैं ऐसे इंसान से मिली हूँ कि जिसकी वजह से इतना कुछ सीख पाए। तो वो वही तो ऑनेस्टी है। इस पूरे ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ही ये है कि ईमानदारी। जब इंसान ऑनेस्ट नहीं हो सकता है, फिर आप कहते हैं कि भाई ये अनकंडीशनल लव है, हमको हमारे ट्विन से यूनियन चाहिए, और आप खुद से ही झूठ बोल रहे हैं, तो फिर कैसे आपको सच मिलेगा, है ना? तो बस देखिए ये सब मैंने किया था, ठीक है। और मैंने देखो आपको ये ड्राइंग व्राइंग बनाकर सिखा दिया है अच्छे से। अब अगर इससे कोई एक इंसान भी समझ जाए तो भाई अपने लिए हमारा जो मेहनत है वो सिद्ध हो जाएगी, सफल रहेगी हमारी मेहनत जो हमने करी है इतने टाइम में। और आप लोग की भी शायद जो जिसको हेल्प करे तो गुड फॉर यू एंड गुड फॉर मी ऑल्सो, है ना? चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए फिर से कुछ नई वीडियो लेकर आऊँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए, और मेरी बातों को समझने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी समझ आई ये बातें या नहीं।